बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइपोथेसिस इन रिसर्च, तहकीक के अंदर मफरूज़े का क्या काम है और किस लिए हम इसको इस्तेमाल करें। रिसर्च के अंदर बुनियादी तौर पे एक सवाल होता है जिसका हम जवाब ढूंढ रहे होते हैं। आमतौर पे हम जितने भी और काम करते हैं तो उसमें एक सवाल होता है, सवाल का जवाब दिया जाता है। लेकिन आम सवाल में और रिसर्च के सवाल में जरा फर्क। आम सवाल में जब हम कोई चीज तलाश करते हैं तो मुमकिन है उसमें हमें एक जवाब मिले या हम एक ही जवाब ढूंढें। लेकिन रिसर्च के अंदर जो रिसर्च क्वेश्चन होगा वो एक से जायद जो जवाब हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो ढूंढता है। इसलिए कि क्रिएटिविटी है ही ये, तहकीक यही है। आम जो सर्च है उसके अंदर हमारा अमूमन एक सवाल है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की आबादी कितनी है, दुनिया की आबादी कितनी है, आपकी उम्र क्या है, आपका वजन क्या है, आप खाते क्या, आप पीते क्या। तो इस किस्म के मुमकिन हम सवाल करें। लेकिन रिसर्च के अंदर जो हमारा सवाल होगा वो आमतौर पे एविडेंस के साथ हम उसको मुहैया करते हैं और उसके जो जवाब हैं वो एक से जायद होते हैं। अब देखें, जो हाइपोथेसिस है इसको हम कहते हैं मफरूजा, फर्ज करना। रियाजी के जब हम सवाल करते हैं तो हम उसके अंदर बहुत ज्यादा मफरूजे यानी लेते हैं। फर्ज किया कि हम सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 10, यानी हम इस किस्म के काम करते हैं। तो हाइपोथेसिस में हमारे जो है हम फर्ज कर लेते हैं कुछ चीजों पे। मुमकिन है कुछ लोग जो एक फील्ड से मुतल्लिका, जो एजुकेटेड और लर्नड हो या जो एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं, मिसाल के तौर पे असातिज़ा कहते हैं कि जी आजकल जो है ना वो लड़कियों के पढ़ने की तादाद लड़कों की निस्बत ज्यादा। तो इसका मतलब है उनका डे टू डे का काम है कि भी बच्चों को स्कूलिंग में पढ़ाना या कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और अगर वो इस किस्म की राय दे रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा रियलिटी में। अब ये एक हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा। हम इसको चेक कर सकते हैं क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हमारा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस बुनियादी तौर पे एक किस्म की स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो सवाल है, इसका मुमकिन जवाब क्या होगा या इन वेरिएबल्स का आपस में क्या ताल्लुक है, रिलेशनशिप क्या है, एसोसिएशन क्या, लिंक क्या। तो ये हमारा एक एजुकेटेड गेस है, ये हमारी एक्सपोजिशन है, ये हमारी असम्पशन है, जो हाइपोथेसिस, जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और अमूमन हम क्या करते हैं, एक रिसर्च क्वेश्चन रखते हैं और उसके नीचे अपने मुख्तलिफ किस्म के 1, 2 या 3 या जितने भी मुनासिब हो, अमूमन इतने हाइपोथेसिस रखते हैं। और उसमें से हम देखा, यानी बारी बारी हर एक को टेस्ट करना होता है और एनालिसिस के दौरान कि डेटा की बुनियाद पे कौन सा हाइपोथेसिस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इसलिए कि एविडेंस आएगी और वो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लें, आप ऑब्जर्वेशन कर लें, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है तो आप उसकी बुनियाद पे क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जा सकता है। यानी इसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो क्वांटिटेटिव स्टडीज से होता है, जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल या सर्वे जो रिसर्च है उसके अंदर हम इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई इसमें है क्या। मिसाल के तौर पे कि बच्चों की जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना वो बेहतर होती है जब हम उन्हें क्लासरूम से बाहर लेकर जाते हैं। तो अगर वीक के या एक हफ्ते के अंदर अगर हम उन्हें क्या करते हैं, चंद एक दफा बाहर लेकर जाते हैं तो उनकी जो शॉर्ट स्टोरी या कोई भी ऐसे वगैरह पढ़ने की से उनकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बेहतर होगी, इंक्रीज होगी, वो उसको फैसिलिटेट करेगी। अगर ये हम काम करते हैं तो इसका मतलब ये ट्रू भी हो सकती है, ये फॉल्स भी हो सकती है कि क्लासरूम के अंदर मुमकिन है वो उतने कंफर्टेबल ना हो, एनवायरनमेंट कंडीसिव ना हो, और बाहर हम उन्हें लेके जाते हैं तो क्लासरूम से बाहर तो वो क्या करते हैं, उसकी कंप्रीहेंशन उनकी बेहतर हो जाती है। तो मुमकिन है इसका जवाब कुछ भी ना आए, यानी फॉल्स आ जाए, और मुमकिन है ट्रू भी आ जाए। आप कोई पॉलिसी लेकर आते हैं अपने स्कूल या कॉलेज या इदारे के अंदर और आप कहते हैं, मिसाल के तौर पे हरासमेंट के हवाले से या बुलिंग के हवाले से आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हम माहौल है वो कंडीसिव रहना चाहिए, मॉरल किस्म का रहना चाहिए, जिसमें गालम गलोच और जो हरासमेंट वगैरह के केसेस नहीं होने चाहिए।
तो आप उस पे कर सकते हैं, क्या वो मेल में ज्यादा है, वो फीमेल में ज्यादा है, या फिर ये कि उसका कोई भी असर नहीं। तो इस किस्म की कोई भी चीज आप हाइपोथेसाइज कर सकते हैं। कैसे, जरा देखते हैं कि भाई इसके अंदर वेरिएबल्स क्या है और उसकी फिर एग्जांपल्स भी साथ साथ कुछ शेयर करते हैं। देखा जाए तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, यानी जो अभी एग्जांपल एक है कि रीडिंग शॉर्ट स्टोरीज ट्वाइस पर वीक आउटसाइड द क्लासरूम फैसिलिटेट स्टूडेंट्स रीडिंग कंप्रीहेंशन प्रोसेस। यानी अगर हफ्ते में 2 दफा क्लासरूम से बाहर बच्चों को लेकर जाया जाए और जिसके अंदर शॉर्ट स्टोरी रीड करवाई जाए तो बच्चों की कंप्रीहेंशन यानी उस कहानी को बेहतर अंदाज में समझ लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या वेरिएबल्स है, वेरिएबल 3 है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है और उसके साथ इंटरवेंशन यानी इंटरवीनिंग वेरिएबल। तो इस एग्जांपल में हमारे पास जो शॉर्ट स्टोरीज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रीडिंग जो कंप्रीहेंशन लेवल है वो कम हो रहा है, उसी जगह पे रह रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसमें कौन सी चीज इंटरवीन करे, इंटरवेंशन करिए, क्या हम बच्चों को क्लासरूम के अंदर ही यानी इनसाइड क्लासरूम या आउटसाइड। तो इस केस में हमने देखा कि आउटसाइड क्लासरूम अगर लेकर जाते हैं तो वो इंटरवेंशन जो है वो अपना इम्पैक्ट छोड़ेगी। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि इदारे के अंदर जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज बनी है बुलिंग के हवाले से या हरेसमेंट के हवाले से। तो हमारे पास इसके अंदर जो वेरिएबल आ जाएगा वो आ जाएगा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी या कोई भी और पॉलिसी अगर आप देखना चाहते हैं। रेट ऑफ बुलिंग डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंटरवीनिंग वेरिएबल हमारे पास इंक्रीज्ड टीचर प्रेजेंस, वो चाहे क्लासरूम के अंदर, वो कॉरिडोर, वो स्पोर्ट्स, वो ग्राउंड के अंदर, वो हॉल्स के अंदर या कैफेटेरिया, जहां पे भी आप इदारे के अंदर है तो आप अगर वहां पे करते हैं तो इसका मतलब उससे बेहतर रिजल्ट हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं तो वो देखिए हमने इसका 2 हाइपोथेसिस बना दिए। जीरो टॉलरेंस बुलिंग पॉलिसीज इन स्कूल्स रिड्यूस द रेट ऑफ बुलिंग इंसिडेंट्स। जीरो टॉलरेंस बुलिंग पॉलिसी का फायदा स्कूल्स के अंदर ये हुआ कि बुलिंग के जो इंसिडेंट्स है ना यानी गालम गलोच के वो बहुत कम हो गए। Zero tolerance bullying policies in school reduce the rate of bullying incidents when there is an increased presence of teachers in hallways, cafeteria and playgrounds to enforce the policies. दूसरा हाइपोथेसिस हमने ये बना लिया कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी स्कूल के अंदर क्या करती है, वो बुलिंग इंसिडेंट्स को रिड्यूस करती, कम करती है जब टीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, यानी हॉल्स के अंदर, कैफेटेरिया में, ग्राउंड्स में, क्लासरूम में तो आमतौर पे होते हैं, बहरहाल और भी जो जहाँ पे जगह है। तो इसका मतलब अगर वहां पे होंगे तो ये जो बुलिंग के इंसिडेंट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास जो हाइपोथेसिस है ना, हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस की टाइप्स क्या है। यानी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हाइपोथेसिस हैं जिसको हम नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस में हम ये कहेंगे कि जिसके अंदर 2 ग्रुप्स जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनमें किसी भी किस्म का डिफरेंस नहीं। मतलब ये कि ये जो नल हाइपोथेसिस है इट प्रेडिक्ट्स नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द 2 ग्रुप्स फॉर द वेरिएबल। जिस भी वेरिएबल के अगेंस्ट आप उन्हें टेस्ट करें, मेजर करें तो उनके अगेंस्ट कोई मेजर यानी फर्क नहीं है। जो डायरेक्शनल हमारे पास है हाइपोथेसिस, उसमें हम एग्जांपल कुछ इस तरह देंगे कि भाई देयर इज अ स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन द 2 ग्रुप्स फॉर द वेरिएबल, कि ये जो हाइपोथेसिस है ये प्रेडिक्ट करता है कि भाई उनमें वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। और जो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है वो प्रेडिक्ट तो ये करेगा कि डिफरेंस है दोनों ग्रुप्स में, लेकिन वो ये नहीं बताएगा, ये स्पेसिफाई करेगा कि डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस विल बी। तो इसलिए चूंकि इसमें डिफरेंस नहीं बताया जाता इसलिए इसको हम नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। जो डायरेक्शनल है उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि किसका जो डिफरेंस है वो आया मेल है, फीमेल है, वो आया यानी अर्बन है, रूरल है। इसके एग्जाम्पल कुछ इस तरह देख लें। फॉर इंस्टेंस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2
फॉर द वेरिएबल एक्स कोई भी हो सकता है, और वो वेरिएबल जिस तरह हमने पीछे भी देखे हैं कि वो शॉर्ट स्टोरी के हवाले से भी हो सकता है, वो हमारी यानी रीडिंग के हवाले से, वो बुलिंग के हवाले से भी कोई चीज हो सकती है। एक और इसी तरह हम एग्जांपल देखते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हाउ मच वर्कप्लेस बुलिंग फीमेल एथलेटिक ट्रेनर्स एंड मेल एथलेटिक ट्रेनर्स एक्सपीरियंस। जो मेल और फीमेल एथलीट्स हैं वो कितना अपनी वर्क प्लेस में क्या करते हैं, बुलिंग का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो इस नल में हमने क्या दिया कि उनमें कोई फर्क नहीं है, एक जैसे रवैया दोनों ग्रुप्स के साथ, मेल और फीमेल। जबकि दूसरे में हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि फीमेल एथलेटिक ट्रेनर्स एक्सपीरियंस मोर वर्क प्लेस बुलिंग देन मेल एथलेटिक ट्रेनर्स। इसके अंदर हमारा हाइपोथेसिस ये है कि भाई फीमेल जो एथलीट ट्रेनर्स हैं ना वो ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं बनिस्बतन मेल एथलीट्स के, इसलिए कि इसमें डायरेक्शन बता दी गई कि फीमेल जो एथलीट्स हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस करती हैं बुलिंग को। नल के अंदर हमने अगर इसी को हाइपोथेसिस लें तो कैसे, देयर इज नो डिफरेंस इन हाउ मच वर्कप्लेस बुलिंग फीमेल एथलीट ट्रेनर्स एंड मेल एथलीट ट्रेनर्स एक्सपीरियंस, कि दोनों के अंदर फर्क तो है मेल और फीमेल में, लेकिन ये नहीं पता कि कितना फर्क है, आया वो मेल की साइड पे ज्यादा है, आया फीमेल की साइड पे ज्यादा है, और अगर मेल की साइड पे है तो वो कितना है, अगर फीमेल की साइड पे है तो कितना। यानी इन चीजों का कोई तायुन नहीं किया गया, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके अलावा हम जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं उसके अंदर हम देख लेते हैं कि अगर तो दो वेरिएबल के दरमियान ये फर्क नजर आ रहा है तो इसका मतलब है वो हमारा सिंपल जो है वो हाइपोथेसिस होगा, लेकिन अगर आप वेरिएबल्स दो या दो से जायद हैं तो इसका मतलब वो हमारा कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस बनता जाएगा। इसे और एक सवाल अमूमन कहा भी जाता है कि जी हम रिसर्च स्टडी के अंदर रिसर्च क्वेश्चन रखें या फिर रिसर्च हाइपोथेसिस रखें। देखिए जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो तो हर स्टडी की जान है, इसलिए कि सवाल नहीं है तो अपने जवाब किस चीज का ढूंढना, तो सवाल तो होना चाहिए। बाज़ जो क्वांटिटेटिव स्टडीज हैं उनके अंदर कहा जाता है कि जी आप हाइपोथेसिस को ऐड कर लें और उनको टेस्ट करें। कुछ लोगों क्या करते हैं कि सिर्फ हाइपोथेसिस रख लेते हैं और उसके साथ उसको टेस्ट करना शुरू कर देते हैं और सवाल नहीं ऐड करते। कुछ लोग क्या करते हैं, एक जो प्राइमरी अपना क्वेश्चन है ना, यानी मेजर जो क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं और उसके नीचे अपने हाइपोथेसिस लिख लेते हैं और फिर उनको टेस्ट कर लेते हैं। बेहतर यही है कि आप कम से कम अपना जो मेजर यानी मेन सवाल है वो रखें और उसके बाद आप अपने 1, 2, 3 जो भी रेलिवेंट हाइपोथेसिस है वो रख लें और उनका जवाब ढूंढें। लेकिन इन दोनों में फर्क नहीं, ये आप आपकी अपनी मर्जी है कि आप रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस लेकर चलना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ क्या करना चाहते हैं, अपने हाइपोथेसिस रखें और उसको लेकर चलना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड है, इसमें कोई फर्क नहीं, इसलिए कि रिसर्च क्वेश्चन के अंदर सवालिया अंदाज में एक बात कह दी जाती है, जबकि हाइपोथेसिस में वही चीज एक स्टेटमेंट की शक्ल में कही जाती है। तो फर्क तो कोई ना होगा, इसलिए कि आपने उसके अंदर सवालिया निशान व्हाट, हाउ वगैरह इस्तेमाल कर दें और इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट रख देनी। इसलिए ये बिल्कुल आपकी अपनी मर्जी, लेकिन बेहतर यही प्रैक्टिस है कि सवाल एक मेजर रखें और उसके नीचे अपने हाइपोथेसिस रखते जाएं और उनको टेस्ट करें।